डिवाइन ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पुस्तक हमारी ज्ञान का भंडार है और इस ज्ञान के भंडार से आज जो पुस्तक है वो है द थर्ड आई, टी लोबसंग रामपा जी के द्वारा लिखी गई बुक, जिनका असली नाम सिरिल हेनरी हॉस्किन है। इनका जन्म 8 अप्रैल 1910 को प्लाईमाउथ इंग्लैंड में हुआ। 1950 के दशक में इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। उनकी सबसे चर्चित बुक द थर्ड आई 1956 में सभी के सामने आई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो एक तिब्बती लामासिरी मठ में प्रशिक्षित लामा थे और उन्हें तीसरी आंख खोलने की विशेष साधना सिखाई गई है। पुस्तक में हिमालय के आध्यात्मिक जीवन, गूढ़ साधनाओं, पुनर्जन्म और अदृश्य जगत के रहस्यों का भी विस्तार में वर्णन किया गया है। उन्होंने लगभग 19 पुस्तकें लिखी और 19 पुस्तकें एक ज्ञान का भंडार है। द थर्ड आई एक ऐसी पुस्तक है जो पहली बार 1956 में प्रकाशित हुई और उस समय के पश्चिमी पाठकों के लिए ये जैसे तिब्बत के रहस्यों का एक खजाना था। टी लोबसंग रामपा ने स्वयं को एक तिब्बती लामा के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि वो बचपन में ही अपने परिवार को छोड़कर एक मठ में प्रवेश कर गए थे, जहां उन्होंने केवल बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं पाई, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई अदृश्य शक्तियों का भी अनुभव किया। कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु है उनका तीसरा नेत्र को खुलना। ये एक विशेष अनुभव है जो कि उन्होंने इस पुस्तक में विस्तार में बताया है। किताब की शुरुआत में लेखक ने अपने बचपन का वर्णन किया कि कैसे उन्हें छोटी सी उम्र से ही सामान्य जीवन से अलग अलग महसूस होने लगा। उनका मन भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। वो अपने परिवार को छोड़कर एक मठ में चले गए। वहाँ अनुशासन, अध्ययन और साधना भी की उन्होंने। मठ का वातावरण ऊंचे पहाड़ों की गोद में स्थित था। ठंडी हवाएं, ऐसा था जैसे बाहरी दुनिया की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। वहाँ का हर पत्थर, हर घंटे की ध्वनि प्रार्थना और ऊर्जाओं का आभास कराती थी। मठ में प्रवेश करने के बाद लेखक ने जो शिक्षा पाई वो केवल धार्मिक ग्रंथों तक नहीं है। उन्हें शरीर और मन को तैयार किया गया था, लेकिन कठोर अनुशासन, ध्यान अभ्यास और ऊर्जा का सही प्रयोग। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि साधना केवल बैठकर ध्यान करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन शैली है, जिसमें भोजन, विचार, आचरण और दूसरों के साथ व्यवहार ये सभी शामिल हैं। उनके गुरु बार बार ये दोहराते थे कि जब मन शुद्ध नहीं होता तब तक आध्यात्मिक दृष्टि खुल नहीं सकती है। फिर आता है प्रसंग जिसमें इस पुस्तक को विश्व भर में चर्चित कर दिया गया, तीसरी नेत्र को खोलने की प्रक्रिया। उन्होंने अपना अनुभव इस पुस्तक में बताया कि उनके गुरु ने उन्हें बुलाया और बताया कि अब वो समय आ गया जब उस दृष्टि को दिया जाएगा जो साधारण मनुष्यों के पास नहीं होती है। ये प्रक्रिया किसी प्रतीकात्मक ध्यान या कल्पना की नहीं, बल्कि एक वास्तविक शारीरिक क्रिया है। उन्होंने उन्हें एक कक्ष में बैठाया जहाँ एक शल्य क्रिया उपकरण लाया गया और एक छोटी सी छड़ी जैसी चीज जो उनके माथे के बीच में रखी गई, दोनों भौहों के ठीक ऊपर एक हल्की सी स्थान पर एक सेंटर बनाकर उसमें प्रवेश कराया। लेकिन ये शब्दों से बताया नहीं जा सकता है। थोड़ा दर्दनाक था लेकिन असहनीय नहीं, और इसके बाद उन्हें एक जो महसूस हुआ वो कुछ दिव्य था। इस घटना के बाद उनके जीवन में बदलाव आ गया। अब वो केवल भौतिक दुनिया को नहीं देख रहे थे, बल्कि लोगों को चारों ओर और उनके चारों ओर की फैली आभा, उनके विचारों की तरंगें और अदृश्य प्राणियों की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे थे।
ऊर्जाओं का प्रवाह वो अब महसूस कर रहे थे और ध्यान के माध्यम से ये ऊर्जा को नियंत्रित भी करना सीख गए। वो लोगों के भीतर छिपी भावनाओं, इरादों को पकड़ सकते थे। इस नए दृष्टिकोण ने उन्हें संसार को पूरी तरह से नज़रिए को ही बदल दिया। पुस्तक में केवल तीसरी नेत्र की प्रक्रिया ही नहीं बताई गई है, बल्कि तिब्बत के रहस्यमय जीवन को भी बताया गया है। प्राचीन अनुष्ठानों के बारे में ज्ञान दिया है, गुप्त मठों की कहानियाँ हैं, हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले यति जैसे प्राणियों का उल्लेख किया गया है। क्रिस्टल गेंद के माध्यम से भविष्य की झलक पाने की क्रियाएं बताई गई हैं। इसमें ऐसे दृश्य भी हैं जहां लेखक अपनी गहरी ध्यान अवस्था में अतीत और भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। ये सब पढ़ते समय पाठक के भीतर एक रोमांच पैदा होता है, जैसे इस पुस्तक में कुछ है जो हमें भी जानना है। अब ये सवाल उठता है, क्या ये पुस्तक सच में किसी का नेत्र खोलेगी? इसका उत्तर सीधा है नहीं, लेकिन ये अनुभव कराएगी, कुछ दिव्य अनुभव जो आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें वास्तविकता और आध्यात्मिक प्रतीकवाद का मिश्रण है। तीसरा नेत्र खोलने की प्रक्रिया, जैसा कि पुस्तक में बताया गया है, वास्तव में एक भौतिक ऑपरेशन के रूप में नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक प्रतीक है चेतना के विस्तार का, जागरूकता का। इसलिए ये पुस्तक किसी को शारीरिक रूप से तीसरा नेत्र नहीं प्रदान करेगी, न खोलेगी, लेकिन आपकी साधना वहाँ तक आपको पहुँचा सकती है। ये किताब एक बीज की तरह है जो आपके मन में जिज्ञासा और खोज की भावना बो देगी। अगर आप इसे खुले मन से पढ़ेंगे, इसकी गहराई तक जाएंगे, तो पुस्तक के मुख्य उद्देश्य तक आप पहुँच पाएंगे, जिन्हें जागृत करने के लिए हमें सही मार्गदर्शन, अनुशासन और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। पुस्तक में एक और छिपी शिक्षा है, ये कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। लेखक ने अपने अनुभव को किसी रहस्य में गुप्त विद्या की तरह छुपा के नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उसको सबके सामने लाया है। द थर्ड आई का जादू यही है कि चाहे आप इसे एक सच्ची आत्मकथा माने या एक रहस्यमय किताब माने, ये आपके भीतर सवाल उठाएगी और आपको साधना की पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। बहुत से लोगों ने इसे पढ़कर ध्यान में रुचि लेना शुरू किया, ऊर्जा और आभा के बारे में सीखना चाहा और अपनी अंतर्दृष्टि को और भी मजबूत किया है। डिवाइन ऑडियो बुक टीम की ओर से हम हृदय से टी लोपसंग रामपा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनकी दिव्य लेखनी थर्ड आई के माध्यम से अनगिनत साधुओं के जीवन में जागृति और ज्ञान का दीप प्रज्वलित हुआ। ये रचना केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर सोए हुए सत्य को जगाने वाली एक शक्तिशाली मंत्र है। हम ब्रह्मांड के उस अदृश्य आशीर्वाद के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस ऑडियो बुक को जन्म देने के लिए और हमारे हृदय तक पहुंचाने के लिए हमें अवसर दिया। हमारी टीम का हर सदस्य इसे एक सेवा और साधना मानता है, ताकि हर श्रोता इस दिव्य यात्रा में अपने तीसरे नेत्र की ज्योति को अनुभव कर सके। ये कृति सभी के जीवन में शांति, प्रेम, उच्चतर चेतना का अमृत प्रवाहित करेगी। थैंक यू।